हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं फिर से अल्फ़ाबेट सीरीज का तीसरा वीडियो। देखिएगा, अल्फ़ाबेट सीरीज में जैसे कि हम बताए थे कि आपको अलग अलग टाइप का जितने टाइप का क्वेश्चन बनता है वो सारे टाइप का क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एकदम बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे। इसलिए इससे पहले जो हम क्वेश्चन दिए हैं वो बेसिक टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, और जैसे जैसे लेवल बढ़ते जा रहा है, वीडियो बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है। देखिएगा, पहले वीडियो में बताएं, कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा, कंसेप्ट यही रहेगा। पहली वीडियो में उसके बेसिक के बारे में बताए थे और कंसेप्ट के बारे में और कुछ क्वेश्चन कराए थे। दूसरे वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन कराए थे जो कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, और उससे भी अच्छे लेवल का, हाई लेवल का, थोड़े से हाई लेवल का क्वेश्चन है। इससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे। देखिएगा, जैसे कि इस लेवल के क्वेश्चन का बात किया जाए तो इस लेवल में होता क्या है, इसका कंसेप्ट तो सेम है, लेकिन इस कंसेप्ट से ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हम सिर्फ बताए थे, ध्यान से देखिएगा, पिछले वीडियो में हम सिर्फ बताए थे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं 4 के बाएं होगा, लेकिन यहां बोल रहा है बाएं 3 होगा, मतलब एक स्टेप बढ़ गया है। यहां पे क्या किया है, एक स्टेप बढ़ गया है। उसी तरह इसी के जैसा ये सेम क्वेश्चन है और इससे थोड़ा और स्टेप बढ़ाए हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टेप, अलग अलग क्वेश्चन जो है, जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। और कंसेप्ट तो वही है। कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। जैसे स्टार्टिंग में लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, दोनों सेम रहेगा, तो हम लोग डिफरेंस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। और किधर से माइनस करेंगे, लेफ्ट से करेंगे। और राइट राइट रहेगा तो डिफरेंस करेंगे किधर से, राइट से। और राइट लेफ्ट रहेगा तो प्लस करेंगे किधर से, राइट से। ये शुरू में क्या है, राइट, तो ये राइट से ही करेंगे जो शुरू में रहेगा। जैसे लेफ्ट राइट है तो फिर क्या करेंगे, प्लस किधर से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे। किधर से करेंगे, लेफ्ट से। और लेफ्ट राइट तो आपको पता ही होगा। अब जब लेफ्ट में रहेगा तो लेफ्ट में तो ठीक रहेगा, अगर किसी नंबर हमको राइट में आ गया आंसर तो उसको हम लेफ्ट में चेंज करके आंसर देंगे। देखिएगा कैसे होगा। जैसे मान लिए ये क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं, क्या है, बाएं से छठे के दाएं 4 के बाएं 3 होगा। अब देखिएगा ध्यान से क्या होगा। जैसे कि हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो शुरू में रहेगा उसको लेंगे। शुरू में क्या है, बाएं है, क्या है, बाएं से छठे, नंबर भी लेना है, बाएं दाएं भी लेना है। तो पहले बाएं दाएं है और फिर क्या है, बाएं है। नंबर क्या है, 6 है, 4 है और 3 है। तो नंबर देखना है और बाएं और लेफ्ट और राइट देखना है कि क्या होगा। देखिएगा थोड़ा सा क्या होगा। जैसे कि मान लिए बाएं से कह रहा है तो हम लेंगे बाएं से, किधर से, बाएं से। क्या लेंगे, बाएं से। अब बाएं से क्या होगा, देखिएगा थोड़ा सा। जैसे बाएं से 6 के दाएं, बाएं से 6 के दाएं, बाएं से दाएं बोल रहा है तो ये क्या है, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट। तो लेफ्ट राइट क्या होगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा, किधर से, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से ले रहे हैं, क्या करेंगे, +6 +4। अब पहला वाला से ही कंपेयर करेंगे, बाएं से। फिर ये क्या बोल रहा है, बाएं, ये क्या बोल रहा है, बाएं, बाएं 3 होगा। बाएं से 6 के दाएं 4, बाएं से 6 के दाएं 4, मतलब बाएं दाएं हुआ तो यहां पे क्या किए, प्लस किए। ठीक है, और 6 और 4 प्लस कर दिए। उसके बाद यहीं से कंपेयर करेंगे इसको, बाएं बाएं, तो बाएं बाएं क्या होगा, सेम रहेगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस होगा लेकिन लेफ्ट से ही होगा, लेकिन शुरू में जो रहेगा उसी से होगा। तो माइनस होगा, कितना होगा, -3 होगा। कितना होगा, -3। तो अब बताइएगा, 6 4 10, 10 में 3 गया तो कितना होगा, 7। कितना होगा, 7, किधर से, लेफ्ट से। किधर से, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से तो हमारा निकालना बहुत आसान है। तो लेफ्ट से 7 क्या होगा, G7, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या होगा, G आंसर। ठीक है, अगर आपको नंबर याद नहीं है तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, वो बेहतरीन तरीका से नंबर याद करवाने का तरीका बताया गया है। ठीक है, देखिएगा अब इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में भी सेम वैसा ही है। अगर इस क्वेश्चन को आप जान गए तो अगला क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ बोल रहा है बाएं, फिर क्या बोल रहा है, दाएं, और फिर क्या बोल रहा है, दाएं। तो अब कंपेयर किससे करेंगे, पहला वाला से, बाएं से दाएं। तो अब बताइएगा बाएं से दाएं क्या होगा, बाएं और दाएं मतलब लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट और राइट क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस तो होगा लेकिन किधर से, बाएं से, लेफ्ट से होगा, किधर, प्लस होगा। तो प्लस क्या होगा, 7 होगा, 6 होगा। तो 7 + 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बाएं और दाएं है इसलिए क्या किए हम, प्लस कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, बाएं से दाएं, ये भी बाएं और दाएं हैं,
बाएं हैं और ये दाएं हैं, क्या है 4 है, तो ये भी प्लस करेंगे, क्या करेंगे 4 करेंगे। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हम फिर से समझा देते हैं। हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो हम बनाते जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आया, तो पूरा समझ लेना, और जो समझ में नहीं आया वो कमेंट में आप लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ बाएं, हम बोले शुरू वाला से कंपेयर करना है, बाएं से दाएं, ठीक है, क्या बाएं से दाएं, तो बाएं दाएं क्या होगा, बाएं दाएं अलग अलग है ना, तो प्लस होगा, तो प्लस कर दिए 7 और प्लस 6 कर दिए। फिर इसी से कंपेयर करना है इसको, बाएं दाएं, दाएं कितना 4 होगा, ठीक है, तो बाएं और दाएं 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 4 होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7 और 6 13 और 13 4 17। किधर से 17 किधर से होगा, लेफ्ट से, किधर से लेफ्ट से, तो बताइएगा हमारा आंसर क्या होगा, 17 लेफ्ट से होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इस लेवल का क्वेश्चन अगर आप करना चाहिएगा, आप जैसे आप ABCD से करना चाहेगा तो ABCD से आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कौन सा अक्षर बाएं से छठे जाइएगा, फिर उसके दाएं जाइएगा, उसके दाएं 4 जाइएगा, फिर 4 के बाएं जाइएगा, तो इस तरह आपका बहुत टाइम टेकन को मतलब बनेगा ही नहीं, दिन भर लगा दीजिएगा। लेकिन ये बेसिक ट्रिक है, एकदम मस्त है। ठीक है, इससे आप कोई एग्जाम में आसानी से 2 सेकंड में ही बना सकते हैं। आपको क्या याद रखना है, बायां दायां याद रखना है। ठीक है, प्लस होगा कि माइनस होगा, बस इतना याद रखना है। देखिएगा एकदम बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन तक ले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो है वो दाएं से 10 में, यहाँ पे शुरू में देखना है क्या है, दाएं है, शुरू में क्या देखना है, दाएं है। ठीक है, और ये भी क्या देखना है, दाएं है, फिर क्या है, बाएं है, फिर क्या है, बाएं है। अब 4 वाला आ गया, क्या आ गया 4, पहले तो 3 वाला करा रहे थे ना, उससे पहले 2 वाला करवाए थे, लेकिन अब क्या आ गया 4 वाला आ गया। तो 4 वाला करते हैं, कैसे होगा देखिएगा ध्यान से। देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं, तो दाएं से कंपेयर करना है, बताइएगा दाएं से दाएं, तो दाएं दाएं, राइट राइट क्या होगा, माइनस होगा राइट से, किधर से, माइनस राइट से होगा, तो इधर करते हैं राइट से, क्या करते हैं राइट से। देखिएगा इधर कर रहे हैं, माइनस करते हैं किधर से, राइट से, किससे किससे करेंगे, 10 - 6, क्या करेंगे 10 - 6। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक हो गया 6 के, और उसके बाद क्या करेंगे, बाएं 5 में, बाएं 5 में, तो इसी से कंपेयर करेंगे दाएं बाएं, तो बताइएगा दाएं बाएं मतलब राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट क्या होगा, प्लस होगा, किधर से होगा, राइट से होगा, तो प्लस कितना होगा 5, प्लस कितना होगा 5, फिर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बाएं तो दाएं और बाएं, तो दाएं बाएं क्या होगा, दाएं और बाएं, तो दाएं और बाएं प्लस ही होगा, किधर से होगा, राइट से ही होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे +4। अब प्लस वाले को प्लस कर देते हैं, माइनस वाले को माइनस, तो 10 5 15, 15 4 19, 19 में से 6 गया तो कितना हुआ 13, तो 13 किधर से हुआ, राइट से, 13 किधर से हुआ, राइट से। याद रखिएगा हम क्या बोले थे, जब भी राइट से होगा ना तो उसको हम लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो उससे 27 में से घटा देंगे, तो 27 में से अगर 13 को घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, 14 आता है ना। तो 14 नंबर पे क्या होता है बताओ, 14 नंबर पे क्या होता है, 14 नंबर पे एन होता है, क्या होता है, एन। जैसे 15 नंबर पे ओ होता है तो उससे पहले 14 नंबर पे क्या होता है, एन होता है। ठीक है, ध्यान देखिएगा, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे भी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4, क्या है, बाएं से है, क्या है 4 है, फिर क्या है, बाएं से 18वें अक्षर के बीच में होगा। थोड़ा समझिएगा, ये भी एक अलग लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए तो अच्छा है, और ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है जो कि हम आपको करवा रहे हैं, और ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिएगा इसका कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर इसका बात किया जाए तो इसका कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं, इसी में हम आपका कैलकुलेशन कर देते हैं, एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है, देखिएगा जैसे हमको दिया गया है बाएं के 4, तो बाएं के लेफ्ट में कितना 4, फिर कितना क्या दिया गया है, बाएं से 18 में, तो बाएं से लेफ्ट में कितना दिया गया 18 में। हमको क्या निकालना है, एवरेज, मतलब कि इन लोग दोनों को बीच वाला निकालना है, तो एवरेज ही ना निकालेंगे तो इन लोग दोनों को बीच वाला क्या होगा, तो 4 + 18 बटा में 2 कर देंगे, बटा में क्या कर देंगे 2, क्योंकि बीच वाला निकालना है ना हमको, उसको एवरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो बताइएगा 18 और 4 कितना होगा 22, 22/2 कितना होगा 11। तो 11 किधर से लेफ्ट से, इधर 11 किधर से लेफ्ट से। और ये इधर अगर राइट रहता तो राइट से करते हैं, और राइट रहता तो राइट से करते, तो किधर से फिर उसको चेंज कर देते लेफ्ट में। ठीक है, तो 11 किधर से है लेफ्ट से, 11 किधर से है लेफ्ट से। तो 11 लेफ्ट पे बताइए क्या आता है, ई जे के बाद के आता है, के 11 सुने होंगे ना, के आंसर। ठीक है, अब देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन, इससे और ज्यादा भी क्वेश्चन करवाएंगे। देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो होगा दाएं से 4 के दाएं 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। फिर बीच वाला आ गया, फिर क्या आ गया बीच वाला आ गया। तो बीच वाला क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, शायद नीचे आपको नहीं दिखेगा तो ऊपर से कर देते हैं इसको। देखिएगा देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 को कहाँ लेके चल गए, ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है हमको। ठीक है, देखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4, किधर से राइट से, राइट से कितना 4, फिर राइट से बोल रहा है, कितना बोल रहा है राइट से, फिर राइट से 16वें अक्षर, क्या बोल रहा है राइट से 16वें। तो हम राइट से ही ना निकालेंगे, तो राइट से क्या निकालेंगे एवरेज निकालेंगे। तो बताओ राइट से कितना होगा 4 + 16, और बट्टा में कितना होगा 2 होगा, 16 4 कितना होगा 20, 20/2 कितना होगा 10। तो 10 किधर से राइट से, हमको निकालना है किधर से लेफ्ट से। तो 27 में से 10 घटा देंगे तो बताइए कितना आएगा 17, 17 किधर से आ जाएगा लेफ्ट से आ जाएगा। तो बताइए 17 नंबर पे कौन होते हैं क्यू, 17 नंबर पे कौन होता है क्यू, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इससे आगे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट बेसिक है। ठीक है, हम आपको बताए थे हम पीडीएफ तैयार मोबाइल में ही करके लाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, इससे भी अच्छे अच्छे जो बोर्ड पे क्वेश्चन आता है हम बोर्ड पे रखते हैं, उसके बाद हम मोबाइल में लाते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से अगला क्वेश्चन। ये हो गया यहाँ तक कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताएं। पहले 2 वाला बताए थे दाएं बाएं, फिर दाएं बाएं दाएं 3 वाला बताएं, फिर क्या 4 वाला बताएं। अब क्या बता रहे हैं ठीक बीच वाले बता रहे हैं। ठीक है, तो ठीक बीच वाले भी हो गया। तो ठीक बीच वाले अभी 2 टाइप का बताए हैं, एक बताए हैं क्या लेफ्ट वाला और एक बताए हैं क्या राइट वाला। अब राइट लेफ्ट वाला भी अलग से जानते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट देंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन नहीं कराएंगे, अलग अलग टाइप का अलग अलग क्वेश्चन करवाएंगे, जितने टाइप का हो सके उतने क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, सिर्फ ध्यान से देखिएगा। और चलिए देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है। अगला टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है, हम ये क्वेश्चन करवा दिए हैं, हाँ ये क्वेश्चन अभी हम करवा दिए। अगला टाइप क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला 5 था ना, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा, इसको 17 लिख देते हैं क्यू से। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो होगा वो दाएं से, वो कौन सा अक्षर बाएं से, क्या बोल रहा है बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर, बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा, के ठीक बीच में। अब अभी तक देख रहे थे क्या, हम लोग देख रहे थे कि हम लोग लेफ्ट लेफ्ट वाला इधर कर रहे थे या राइट राइट वाला कर रहे थे। अब तो राइट लेफ्ट अलग अलग आ गया ना, अब तो नहीं बोलिएगा कि अलग टाइप का क्वेश्चन। देखिएगा अलग टाइप का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे मतलब लेफ्ट कितना होगा 3 होगा, राइट कितना होगा, देखिएगा राइट दाएं से चौथे, राइट कितना होगा 4 होगा।
राइट कितना होगा 4। तो इसको हम कर लेते हैं। देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे, तो दाएं से चौथे हो गया, पहले सेम सेम कर रहे थे। अब इसमें देखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें तो अलग अलग है, फिर किधर से करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे नहीं, एवरेज बीच वाला निकालना है तो प्लस ही करेंगे। और तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, लेफ्ट में जो है वो 3 रखेंगे और राइट वाला को क्या करेंगे, लेफ्ट में चेंज कर देंगे। तो अब बताइएगा लेफ्ट में कितना होगा, 27 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 27 में से 4 जाएगा तो 23 होगा। कितना होगा 23। अब बीच वाला निकालते हैं, मतलब एवरेज निकालते हैं, तो बीच वाला कितना होगा 3 + 23/2, तो कितना हो जाएगा 26/2, मतलब 13। तो 13 किधर से होगा, लेफ्ट से ना, ये दोनों लेफ्ट में हो गया ना, तो ये लेफ्ट से होगा, किधर से होगा, लेफ्ट से। अब बताइएगा 13 जो है वो लेफ्ट से कितने नंबर पे आता है, तो के 11 और एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, ठीक है। इससे फिर अलग टाइप का एक क्वेश्चन करवाते हैं। देखिएगा एक और अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में, समझ गए, अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ से आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो है, कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे 3 और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा। ठीक है, यहां बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन मिला लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, यहां से देखिएगा बाएं से क्या है, बाएं से 3 और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा। क्या बोल रहा है, ठीक बीच में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टॉपिक आता है कि मान लिए तो ये तो हमारा सेम सेम आ गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ लेफ्ट से क्या होगा 3 होगा, फिर लेफ्ट से क्या होगा 18 होगा, ठीक है। तो इसका हम एवरेज अगर निकालेंगे, बीच वाला निकालेंगे, तो यहाँ 18 प्लस में 3 होगा, बटा में 2 होगा। तो अब बताइएगा 18 प्लस में 3 कितना होगा 21 होगा, और 21 बट्टा में 2 करेंगे तो कितना होगा, 21 बट्टा में 2 करेंगे तो 10.5 होगा। 10.5 हमको बोल रहा है क्या, बीच वाली संख्या, तो 10.5 है, तो ऐसे तो बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, या तो 11 रहता या तो 10 रहता, तो इसकी जो बीच वाली संख्या होगी वो 10 का भी होगा और 11 का भी होगा, मतलब के 11 भी होगा और जे भी होगा, तो ये बीच वाली संख्या जे एंड के दोनों हो जाएगा। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा, ठीक है। इस टाइप में अब जे एंड के दो ऑप्शन में रहेगा, आप उसको मार सकते हैं, ठीक है। आपके लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो कंसेप्चुअल रहेंगे और देखेगा, और अच्छे अच्छे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी हम लाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं, इसका एक और टाइप देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमें क्या देता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहां तक हम टाइप करा दिए, सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा इस, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर
बाएं से 4 के दाएं 6 होगा। देखिएगा फिर से एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पहले तो सीधा क्रम में लिखते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब विपरीत क्रम में कैसे लिखते थे, पहले क्या लिखते थे, ए से जेड तक, अब क्या लिखेंगे, जेड टू ए। देखिएगा तो विपरीत क्रम में लिखा जाए, यहां बोल रहा है बाएं से 4 के दाएं, बाएं से 4 के दाएं। अब यहाँ पे बाएं दाएं हैं, क्या है, लेफ्ट है राइट है, तो लेफ्ट राइट में क्या बताए थे, प्लस, किधर से, लेफ्ट से, तो प्लस लेफ्ट से होगा। तो लेकिन हमको क्या निकालना है, राइट से निकालना है, क्योंकि ये क्या है, जेड से ए हमको पता करना है, ए से जेड नहीं करना है। ए से जेड करते थे तो हम लोग लेफ्ट आसानी से कर लेते थे, लेकिन अब क्या करना है, राइट से करना है। तो अभी देखिएगा कैसे होगा, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट है राइट है, तो लेफ्ट राइट में क्या होगा, प्लस होगा, कितना होगा, 4 + 6 होगा, तो 4 + 6 कितना होगा, 10। तो 10 किधर से होगा, 10 किधर से होगा, लेफ्ट से, 10 किधर से होगा, लेफ्ट से, लेकिन हमको क्या करना है, राइट से करना है। तो राइट से करने के लिए क्या करेंगे, 27 - 10 करेंगे, तो यानी कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 17 किधर से आ जाएगा, राइट से आ जाएगा। तो अब बताइएगा राइट से 17 होगा, तो राइट से 17 कितने नंबर पे आता है, राइट से 17 जो है वो क्यू आता है 17 नंबर पे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और इस जैसे जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं, और इससे भी अलग अलग टाइप के जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, और मतलब ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्जाम के लिए भी लाभदायक होगा। बहुत से एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी देंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी देंगे, मतलब इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ऐसा टाइप के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं बताएंगे, अलग अलग टाइप का हम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, और ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो आपको कंसेप्ट से रिलेटेड हो, और सारा कंसेप्ट क्लियर होते जाए। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।